हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीटिंग इन कंप्यूटर सेक्शन। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर यूज़र द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आमतौर पर आपके स्कूल, कॉलेज और घर के कंप्यूटर्स में मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपका ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन को दर्शाने के लिए आपके ग्राफिक्स और आइकॉन्स का इस्तेमाल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके दो इंटरफेस पे बेस्ड है। पहला हो गया आपका कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और दूसरा हो गया आपका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो डॉस हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे उसमें कैरेक्टर यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया कि जो भी आप काम करते हो कंप्यूटर में वो आप कैरेक्टर के थ्रू उसको इंटरफेस करते हो, कैरेक्टर के थ्रू आप उसको यूज़ करते हो। और ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का मतलब हो गया आपके सामने में ग्राफिक या आइकन्स के थ्रू आप उसको क्लिक कर उसको पॉइंट को यूज़ करके आप यूज़ करते हो। एज एग्जाम्पल, इसको अगर एक एग्जाम्पल के लिए लिया जाए तो मान लेते हैं कि मेरे से अगर कुछ ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका जवाब मुझे खुद ही तैयार करके देनी है, तो वो हो गया आपका कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। लेकिन अगर कुछ ऐसे सवाल पूछे जाए जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शंस दिए गए, तो मुझे बस पॉइंट आउट करना है कि किस पॉइंट पे कौन सा आंसर होगा। अगर ABCD में मैंने सी को टारगेट किया, सी को सेलेक्ट किया, तो सी अगर मेरा करेक्ट आंसर है तो पॉजिटिव होगा और अगर मेरा इनकरेक्ट आंसर है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स कि GUI यानी ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस की अगर बात की जाए तो हमारे सामने में जो चीज़ दिखती है, जो विजुअल होती है, जो व्यू करके हम लोग उसको क्लिक करते हैं पॉइंटर में और उसको यूज़ लेते हैं, वो हमारा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस में आप हमारे सामने ये लैपटॉप में ये डेस्कटॉप देख रहे होंगे। इस डेस्कटॉप में सबसे पहले उस कॉर्नर साइड में जो आपको दिख रहा है वो स्मॉल ग्राफिकल पिक्चर्स को हम लोग कहते हैं आइकन्स। यानी इसके थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह सारी चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको नीचे कॉर्नर में जो दिख रहा है वो सेकंड पॉइंट, उसे हम लोग कहते हैं स्टार्ट बटन। यानी कोई भी प्रोग्राम अगर मुझे स्टार्ट करनी है तो हम उस स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और वो मेनू खुल जाएगी। मेनू के थ्रू हम लोग कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो विंडोज़ का डिफ़ॉल्टर प्रोग्राम हो या कोई एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल किया हो, वो सारा चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट उससे थोड़े से बगल में अगर आएँ तो आपको मिलता है क्विक लॉन्चर टूल बार। इस क्विक लॉन्चर टूल बार का मतलब ये हो गया कि कोई भी एप्लीकेशन जो आप बार बार यूज़ करते हो या कोई भी ब्राउज़र, सपोज मान लेते हैं कि मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह बहुत ज़्यादा गूगल क्रोम को यूज़ करता हूँ, तो ये चीज़ बार बार हमको गूगल क्रोम खोलना पड़े या बार बार हमको वर्ड खोलना पड़े, तो हम लोग चाहें तो ये क्विक लॉन्चर टूल बार में उस एप्लीकेशंस को पिन करके रख सकते हैं ताकि हमारे टाइमिंग की बचत हो और हम लोग बहुत जल्दी कोई भी काम को कर सकें। नेक्स्ट जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस आपका जो होता है वो आपका टास्क बार है। इस टास्क बार में जब भी आप कोई प्रोग्राम को कंप्यूटर के डेस्कटॉप में यूज़ करते हो, कोई भी एप्लीकेशन को खोलते हो और आप उसमें वर्क करते हो, तो वो सारा चीज़ आपका नीचे शो करता है। मान लेते हैं कि पहला एप्लीकेशन मैंने पावर पॉइंट को खोला और उसमें कुछ काम किया, उसके बाद उसी के ऊपर में मैंने एक्सेल फाइल को खोला और उसमें कुछ काम कर रहा हूँ, तो आपका पावर पॉइंट जो है वो एक्सेल के पीछे चला जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितने एप्लीकेशंस खोले हुए हैं। लेकिन ये टास्क बार आपको वही चीज़ काम करता है कि आप जितने भी टास्क यूज़ करते हो वो सारा का सारा नीचे में ये लेवल में दिखा देता है कि आप इतना सारा टास्क यूज़ कर रहे हो। इसलिए इसको मल्टीटास्किंग टास्क बार भी कहा जाता है। चलिए उसके बगल में अगर देखा जाए तो कुछ आइकन्स आपको इसमें भी दिख रहे होंगे जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे ये आपके कंप्यूटर को ही कॉन्फ़िगर करता है। इसमें आपको स्पीकर दिख रहा होगा, आपका इंटरनेट नेटवर्क दिख रहा होगा। ये सारा चीज़ का मतलब ये हो गया कि आपको अगर अपने कंप्यूटर का स्पीकर में आपको उसको म्यूट करना है या फिर उसके साउंड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो आप यहाँ के सहारे कर सकते हो। प्लस अगर आप अपने हॉटस्पॉट के थ्रू कंप्यूटर में वाईफाई सर्चिंग करके आप इसमें कुछ इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इस नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप कोई पेन ड्राइव या कोई भी स्टोरेजेबल डिवाइस जब आप इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर ही आपका कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है कि आपका USB डिवाइस कनेक्ट हो गया है। एंड इवन उसके बगल में आप जा रहे हो तो आपको मिलता है एक नोटिफिकेशन फ्लैग। अगर आपको कंप्यूटर में विंडोज़ का कोई भी नोटिफिकेशन मिलना है तो आप उसके थ्रू भी मिल सकता है। यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम ट्रे हो गया कि आपके कंप्यूटर का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। बगल में जैसे ही आप आते हो तो आपको मिलता है यहाँ पे क्लॉक बार। क्लॉक बार का काम होता है आपके कंप्यूटर का टाइमिंग सेट करना, उसके डेट को सेट करना कैलेंडर के जरिए, ये सारा चीज़ शो करता है। और इन सब के अलावा पूरा का पूरा इंटायर इंटरफेस जो आपका आता है इसे कहा जाता है डेस्कटॉप। यानी कोई भी प्रोग्राम जो आप रन करते हो ये आपके डेस्कटॉप पे शो करता है। अब सवाल ये आ जाता है इसको डेस्कटॉप क्यों कहा जाता है। एक्चुअली आपका कंप्यूटर जो है वो 4 कंपोनेंट्स में बेस्ड होता है। पहला होता है आपका मॉनिटर, दूसरा होता है CPU, तीसरा हो जाता है आपका कीबोर्ड और चौथा हो जाता है आपका माउस। इन 4 डिवाइसेस के थ्रू ही आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं CPU की, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपके सामने रहने की जरूरत नहीं है, आप इसको टेबल के नीचे या कहीं भी किसी भी जगह पर रख सकते हो। आपका
कीबोर्ड जो होता है वो कीबोर्ड्स के थ्रू हम अपने कंप्यूटर को इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा हो गया आपका माउस, जिसमें आप माउस के पॉइंटर से आप पॉइंट आउट करते हैं आपके स्क्रीन पे। लेकिन मेन काम आपका हो जाता है आपका डेस्कटॉप का, जिसको आपको स्क्रीन यानी वो स्क्रीन को आपको आपके सामने में रखना पड़ता है, आपके टेबल के ऊपर रखना पड़ता है, आपके डेस्क के ऊपर रखना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप, इसीलिए इसका नाम उसमें डेस्कटॉप पड़ा था। खैर आज तो हम लोग टैबलेट यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको विंडो स्क्रीन करके भी इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब अगर बात की जाए तो हम लोग आइकन्स पे चलते हैं। आइकन्स में सबसे पहले आप देख रहे हैं माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर क्या होता है? माई कंप्यूटर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे और उसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने में एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जो माई कंप्यूटर के अंदर के फीचर के बारे में बताएगा। माई कंप्यूटर का मतलब ये हो गया कि माई कंप्यूटर आपको शो करता है उसके अंदर के क्राइटेरियाज़ को, उसके स्टोरेजेबल डिवाइसेस को। स्टोरेजेबल डिवाइसेस दो तरह के होते हैं, एक तो परमानेंट होता है जो आपका हार्ड डिस्क होता है, दूसरा हो जाता है आपका रिमूवेबल ड्राइव जिसमें आप रिमूव भी कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट ड्राइव जो कि हमारा हार्ड डिस्क होता है। इस परमानेंट ड्राइव में आप देख रहे होंगे कि इसको मैंने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 3 पार्टीशंस बनाई है, C, D और E। C ड्राइव मोस्टली जो होता है वो आपके विंडोज़ के लिए रिजर्व्ड होता है, यानी कि जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हो तो उसके लिए एक ड्राइव चाहिए होती है, तो हम लोगों का जो है C ड्राइव उसके लिए रिजर्व्ड होता है। मोस्टली कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको C ड्राइव में ही रिजर्व रखो, आप अगर चाहो तो आप इसको D में या E में भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों को ये C ड्राइव में मिल जाती है। अगर आप चाहो तो एक ही ड्राइव में सब कुछ रख सकते हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप जो अपने फाइल्स को बनाते हो और उसको सेव करते हो, अगर आप विंडोज़ के ड्राइव में सेव कर दोगे और कभी आपका विंडोज़ करप्ट हो जाए या फिर आपको बाद में इसको अनइंस्टॉल या फिर फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़े तो आपका फाइल, आपके जो एप्लीकेशन सारे के सारे जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी यही होता है कि आप विंडोज़ के लिए एक अलग सा ड्राइव रखो और बाकी अपने काम का जो भी आप सेव डेटा रखते हो वो आप दूसरे ड्राइव में रख दो। तो C ड्राइव आपका विंडोज़ ड्राइव हो गया, जिसमें हम लोग विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। बात करते हैं D में, तो D में मैं अपना ऑफिस का जितना भी फाइल वर्क होता है वो रखता हूँ, और E में जो है मैं अपने फैमिली का जितना भी फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, वीडियोस जो भी और टूर्स वगैरह पे जाता हूँ वो सारा चीज़ मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो उस तरह से मैंने 3 ड्राइव्स में पार्टीशन किया। आप चाहो तो जितने भी ड्राइव्स में चाहो आप अपने पार्टीशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर हार्ड डिस्क कैपेसिटी। नेक्स्ट आप नीचे में जो देख रहे हैं ये एक रिमूवेबल ड्राइव है, जो कि F ड्राइव, जो DVD आपको दिख रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई भी फाइल्स वगैरह को आप अपने कंप्यूटर या हार्ड डिस्क में नहीं रखना चाहते हो, बल्कि उसका बैकअप एक रिमूवेबल स्टोरेज में यानी कि एक DVD में रखना चाहते हो, जिसको आप निकाल कर घर पे सेफ में, लॉक में कहीं भी रखना चाहते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो इस DVD ड्राइव को भी। लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा कि आजकल के जनरेशन में DVD का क्या वैल्यू है, और DVD लगभग हाइड ही हो चुकी है। तो अब हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर पेन ड्राइव्स। पेन ड्राइव्स के अगर काम की जाए तो DVD और CD के मुकाबले पेन ड्राइव जो है बहुत ही ज़्यादा इजी कम्युनिकेट करता है, और इसमें आप इनपुट भी कर सकते हो, आउटपुट भी कर सकते हो। DVD में मोस्टली क्या होता है कि अगर आपने उसमें एप्लीकेशंस को डाल दिया तो वो रिजर्व हो गया, फिर उसको हम खाली नहीं कर सकते हैं। लेकिन पेन ड्राइव ऐसा नहीं है। पेन ड्राइव में जैसे कि आपने मूवी इंस्टॉल की, मूवी देख ली और पसंद हो गया बार बार देखने से, अब नया मूवी लेने के लिए आपको स्पेस चाहिए तो आप पुरानी मूवी को हटाकर दूसरा नया मूवी देख लेते हो। तो पेन ड्राइव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी होता है और बहुत ज़्यादा ईजी यूज़ भी होता है। तो पेन ड्राइव को जैसे ही हम अपने कंप्यूटर में अटैच करेंगे तो हमारे सामने फिर यहाँ पर एक नया ड्राइव खुल गया। देखिए G ड्राइव, पेन ड्राइव का। आप देख रहे होंगे कि इसमें विंडोज़ दिखा रहा है कि एक्चुअली ये मेरा पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल ड्राइव है, और मैंने इसमें विंडोज़ 7 रखा हुआ है, तो ये से उसी को शो कर रहा है। चलो इसको हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दूसरे आइकन की, जो कि हमारा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन एक तरह का डस्टबिन होता है, यानी कि जैसे आप अपने घर में एक डस्टबिन रखते हो, कोई भी चीज़, कोई भी कचरा, कोई भी कूड़ा हुआ तो आप डायरेक्टली उसको बाहर नहीं फेंक देते हो, पहले वो आपका सेफ जोन में चला जाता है, यानी कि आपके डस्टबिन में, ताकि अगर बाद में आपको रियलाइज़ हो कि आपने जो वेस्टेज पेपर अपने फेंका था, आपने डिलीट की थी, एक्चुअली वो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो आप डस्टबिन से वापस ले सकते हो। लेकिन अगर आप उसको परमानेंटली घर से बाहर ही फेंक दोगे तो फिर आपको वो दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में, किसी भी जगह से अगर आप कोई भी फाइल को डिलीट करते हो तो कंप्यूटर फर्स्टली इसको स्टोर कर देता है आपके रिसाइकल बिन में, और उसके बाद फिर आपको रिसाइकल बिन को आपको एम्प्टी करनी पड़ती है, यानी कि आपका फाइल कुछ देर के लिए सेफ्टी करके रख देता हूँ वहाँ पे। और ये आपका मैनुअल है कि जब तक आप रिसाइकल बिन को खाली ना करो वो वहाँ पर स्टोर रहता है। बाद में अगर आप चाहो तो रिसाइकल बिन से उसको, जिस जगह से उसको डिलीट किया गया तो वहाँ आप रीस्टोर कर सकते हो, या फिर आप अपने रिसाइकल बिन से उसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, हमारा स्टार्ट बटन पे। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये मेन्यू खुल जाएगी। मेन्यू में सबसे पहले जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो है आपका सर्च बार। सर्च बार का मतलब ये हो गया कि अगर आपको पता है कि आपको कौन सा एप्लीकेशन खोलना है तो आप वहाँ पर लिख कर टाइप करो एंड एंटर, या सर्च बटन पर क्लिक करो तो आपके सामने वो एप्लीकेशन खुल जाएगी। सपोज मान लेते हैं कि मुझे नोटपैड खोलना है, तो हम वहाँ पर टाइप करेंगे नोटपैड, और जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नोटपैड खुल जाएगी। उसी तरह से अगर आपको एक्सेल फाइल खोलनी है तो आप वहाँ पर टाइप करोगे एक्सेल, एंड जैसे ही एंटर करोगे तो आपका वो खुल जाएगा।
तो अगर आप पहले से ही श्योर हो कि आपको कौन सा एप्लीकेशन खोलना है, बस जाके आप वहाँ पर टाइप करो एंड क्लिक करो या एंटर करो, तो आपके सामने एप्लीकेशन आपके डेस्कटॉप में इंटरफेस हो जाएगी। लेकिन अगर आपको वो प्रोग्राम को सर्च करना है तो उसके ऊपर ही ऑप्शन आपको जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड ऑल प्रोग्राम्स। आप उस ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर में आपको सारे एक्सेसरीज फाइल्स यानी विंडोज़ की जितने भी डिफ़ॉल्टर फाइल्स हैं वो मिल जाएंगी, या फिर अगर अलग से आपने फोटोशॉप, MS ऑफिस, टैली ये कुछ इंस्टॉल करके रखा तो वो सारा एप्लीकेशन भी आपको ऑल प्रोग्राम्स के थ्रू मिल जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर में जो आप फाइल और एप्लीकेशंस देख रहे हो, ये सारा चीज़ जो है आपका रिसेंट एप्लीकेशन है, यानी कि आपने इससे पहले जब कंप्यूटर को यूज़ किया था उस समय आपने जितने भी एप्लीकेशंस को यूज़ किया, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको स्टार्ट मेन्यू के ऊपर में पिन अप कर देता है। और इस साइड में जो देख रहे हो आप, सबसे पहले आपको मिल रहा है डॉक्यूमेंट, दूसरा मिल रहा है आपको पिक्चर, तीसरा मिल रहा है आपको म्यूजिक और चौथा मिल रहा है आपको गेम्स। यानी कि जो भी, सपोज मान लेते हैं कि आप कंप्यूटर में बिल्कुल नए हो, आपको पता नहीं है कि कौन से ड्राइव में सेव करना है, क्या करना है, और आप अपने कंप्यूटर में इंटरफेस कर रहे हो, कंप्यूटर में काम कर रहे हो। सपोज मान लेते हैं हम पेंट ही बना रहे हैं, पेंट बनाने के बाद लास्ट ऑप्शन मिलता है सेव करने का, यानी कि मुझे एप्लीकेशन यूज़ करना आता है, पेंट यूज़ करना आता है, उसको सेव भी करना आता है, लेकिन कहाँ करेंगे, किस जगह पे करेंगे, कहाँ सिक्योर रहेगा, ये इसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो जैसे ही मैं अपना पेंट खोलता हूँ और काम करता हूँ और कंप्यूटर में सेव का इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेव कर देता है पिक्चर में। ठीक उसी तरह से अगर मैं नोटपैड खोलता हूँ या वर्डपैड खोलता हूँ तो वो डॉक्यूमेंट में जाके सेव कर देता है। इंटरनेट से अगर मैंने कोई म्यूज़िक को डाउनलोड किया है तो वो भी आपका म्यूज़िक में चला जाएगा, कोई गेम को डाउनलोड किया तो वो गेम्स में जाके सेव हो जाएगा। यानी कि सी ड्राइव में एक फोल्डर कंप्यूटर जो है डिफ़ॉल्टर बना के रख देता है, विंडोज़ एक डिफ़ॉल्टर बना के रख देता है, वहाँ पर सेव कर देता है ताकि आपके फाइल वहाँ सुरक्षित हो। यानी एग्जाम्पल के तहत कहें तो अगर हम कोई भी नया डिवाइस खरीदते हैं और उसका यूजिंग अगर हम मुझे अच्छी तरह से नहीं आती है तो क्या होता है, कंपनी उसका एक ऑटो मोड बनाती है। तो ठीक विंडोज़ भी आपको इस तरह का एक ऑटो मोड दे देता है कि अगर आपको सेव करने के लिए आपको कोई लोकेशंस वगैरह के बारे में नहीं पता, आप बिल्कुल नए हो, फ्रेशर हो, तो कंप्यूटर आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेव कर देता है। आपके डॉक्यूमेंट रहेगा तो डॉक्यूमेंट में, म्यूज़िक रहेगा तो म्यूज़िक में, पिक्चर रहेगा तो पिक्चर में, और आपका गेम्स रहेगा तो गेम्स में। उसके नीचे अगर बात की जाए तो आपको देख रहे होंगे ऑप्शन आ रहा है कंप्यूटर। एक्चुअली ये कंप्यूटर और आपके डेस्कटॉप में जो मैंने माई कंप्यूटर के बारे में बात की थी वो दोनों को दोनों बिल्कुल एक ही है। आप यहाँ से खोलो या वहाँ से खोलो आपको मिलेंगे वही स्टोरेजेबल ड्राइव्स और रिमूवेबल ड्राइव्स। और उसके नीचे में जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं वो है आपका कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जो होता है वो कंप्यूटर के सेटिंग्स एंड एडजस्टमेंट्स में काम आता है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडोज़ का नया इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड एंड प्रोग्राम्स। और इस साइड में आप देख रहे हैं यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन, ईज ऑफ एक्सेस। एक्चुअली कंप्यूटर के सेटिंग्स के लिए होते हैं जो आप अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर में सेटिंग कर सकते हैं, नेटवर्किंग में सेटिंग कर सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है वो आता है प्रोग्राम का। प्रोग्राम में आप अपने एप्लीकेशंस को इंस्टॉल अनइंस्टॉल का भी काम कर सकते हैं। खैर ये सारा चीज़ जो है वो एडवांस में आ जाएगा, जो कि हमारा एडवांस विंडो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमारा जो विंडोज़ चल रहा है वो है बेसिक विंडोज़। अब हम लोग बात करते हैं डेस्कटॉप के कुछ सेटिंग्स, आइकन के कुछ सेटिंग्स के बारे में, जिसमें हमारा माउस का काम है। माउस का जब हम राइट वाला बटन दबाते हैं तो एक मेनू ऑप्शन आ जाता है और लेफ्ट वाला बटन जो होता है वो ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आता है। आप चाहो तो इसको सेटिंग भी कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो राइटी की जगह लेफ्ट ही होते हैं, तो माउस का जो राइट बटन है वो लेफ्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो और लेफ्ट वाला जो बटन है वो राइट के अकॉर्डिंग आप अपना सेटिंग में कर सकते हो, जो कि आप कंट्रोल पैनल में करोगे। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल इसका बेसिक की बात कर रहे थे कि अगर हम लोग माउस का राइट वाला बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक मेन्यू खुल जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन उसमें आपको मिलेगा व्यू। व्यू का मतलब होता है दर्शाना, और ये सबसे पहले काम करता है आपके आइकॉन्स के लिए। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन आ रहा है आपका लार्ज आइकन। लार्ज आइकन का मतलब ये जो माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, ये सब आइकन्स है, इन आइकन्स के साइजेस को अगर हम चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है मीडियम, अगर हम चाहें तो इन आइकन का साइज मीडियम रेंज में रख सकते हैं। तीसरा आ जाता है स्मॉल, यानी अगर हम इसको स्मॉल में रखना चाहें तो स्मॉल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द यूज़र ये काम आता है। सपोज मान लेते हैं कोई एजेड पर्सन जिसको दिखाई कम देती है वो यूज़ कर रहे हैं तो वो अपने आइकन्स के साइजेस को बढ़ा करके रखता है, और हम जैसे यंगस्टर्स जो यूज़ कर रहे हैं सिस्टम को, उसको हम लोग आइकन्स को मीडियम और छोटा करके भी रख सकते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन हम देख रहे हैं वो है आपका ऑटो अरेंज आइकन्स। ऑटो अरेंज आइकन का मतलब हो गया, आप देख रहे होंगे कि आइकन्स जो है वो सारे के सारे लेफ्ट साइड में सेटिंग की हुई है। अगर हम चाहें उसमें से कोई एक आइकन को उठाकर राइट साइड में रखना तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अपने आइकन्स को ऑटो अरेंज में सेट रखा है। लेकिन जैसे ही ये ऑटो अरेंज को हम इनएक्टिव करेंगे तो उसके बाद हम आइकन्स को कहीं भी रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है वो आता है आपका
अलाइन आइकन टू ग्रिड्स। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि आपके आइकन्स जो है वो पूरी तरह से अलाइनमेंट में तैयार की जाती है, जिसमें आप आइकन्स को इधर उधर तितर बितर करके नहीं रखोगे, वो आपका अरेंज 1 2 3 4 के हिसाब से अरेंज करके ही रहेगा। एक्चुअली वहाँ पे एक इनविजिबल ग्रिड लाइन्स बनी हुई है, ताकि आपका आइकन यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पर रहेगा। अगर आप चाहो तो उसको इधर उधर उठाकर अरेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन जैसे हम इनएक्टिव करते हैं तो उसके बाद आप आइकन्स को सटाकर ही दूसरा आइकन रख दो, उसके ऊपर आइकन रख दो, आप कुछ भी करके रख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो है शो डेस्कटॉप आइकन्स, यानी कि डेस्कटॉप में आइकन्स को शो करना है कि नहीं। एक्टिव किया हुआ है इसलिए आपके आइकन्स शो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको इनएक्टिव भी कर दो तो आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप में आइकन्स शो ही नहीं करेंगे, बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगी। और लास्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे जो है आपका शो डेस्कटॉप गैजेट्स। ये एक्चुअली गैजेट्स साइड में एक मेनू खुलती है जिसमें हमारा गैजेट्स हो जाता है, जिसमें हम क्लॉक वगैरह सेट कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। दूसरा जो ऑप्शन देख रहे हैं वो आपका शॉर्ट बाय। शॉर्ट बाय का मतलब होता है कि आप अपने आइकन्स को अकॉर्डिंग टू द नेम, अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड, अकॉर्डिंग टू द साइज आप अरेंज कर सकते हो, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग मोड में। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो आपका रिफ्रेश, यानी आपके कंप्यूटर में सपोज मान लीजिए कोई एप्लीकेशन खुला और वो एप्लीकेशन बहुत ही भारी है, रैम को उसको प्रोसीजर करने में बहुत टाइम लग रहा, तो आप उसको रिफ्रेश कर सकते हो, रीलोड कर सकते हो, ताकि वो जल्दी काम करे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट आपका ऑप्शन है जिसमें हम कहते हैं न्यू। न्यू का मतलब होता है कि आपके डेस्कटॉप में जितना भी है वो सारा चीज़ तो अरेंज किया हुआ दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसमें न्यू कुछ ऐड करना चाहें तो आप इस न्यू ऑप्शन में जाते हैं। जैसे हम न्यू को क्लिक करते हैं तो हमारे साइड में एक मेनू खुल जाता है जिसमें आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे कि फोल्डर है और नीचे में एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब हो गया आप इसमें नोटपैड, वर्डपैड वगैरह सारा चीज़ ला सकते हो, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये हमारे कोर्स के स्टडी में है कि नोटपैड वर्डपैड होता क्या है, तो इसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग बात करें फोल्डर के बारे में। फोल्डर एक ऐसा पैकेट होता है जिसके अंदर में हम लोग फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। और डॉस में हम लोग इसको पढ़े थे डायरेक्टरी के नाम से कि सब डायरेक्टरी, और विंडोज़ में हम इसको कहते हैं फोल्डर। फोल्डर के ऊपर में रख के जैसे ही आप राइट बटन क्लिक करते हो तो आपके फोल्डर का एक ऑप्शन मेन्यू खुलेगा। अभी तक जो मेन्यू खुल रही है वो डेस्कटॉप का मेन्यू था, लेकिन अब जो आप खोले हो वो आपके फोल्डर का मेन्यू लिस्ट खुलेगा, जिसमें सबसे ऊपर में आपका दिया हुआ है ओपन। ओपन का मतलब हो गया कि आप अगर चाहो तो अपने फोल्डर को खोल कर देख सकते हो कि उसके अंदर में कितने फाइल्स हैं और कितने फोल्डर्स रखे हुए हैं। ठीक उसी तरह से बाकी एप्लीकेशन जैसे जैसे आप इंस्टॉल करते हो उस हिसाब से अरेंज हो जाता है। इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंड टू के बारे में। सेंड टू का मतलब हो गया कि अगर आप चाहो तो अपने फोल्डर को, फाइल में भी अगर हम राइट बटन क्लिक करेंगे तो इसी तरह शो करेगा, तो हम अपने फाइल और फोल्डर को अगर चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली पेन ड्राइव में डाल सकते हैं, मेल कर सकते हैं, चाहे तो अपने डीवीडी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका कट। कट का मतलब होता है कि इस फोल्डर को अगर हमको उठाकर कहीं और ले जाना है, यानी कि डेस्कटॉप से उठाकर कहीं और ले जाना है, हम नहीं चाहते हैं कि बाद में डेस्कटॉप में रहे, तो हम कट का इस्तेमाल करेंगे और जाके दूसरी जगह पे पेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर मुझे इसी का कॉपी चाहिए कि डेस्कटॉप में भी रहना चाहिए और कहीं और भी रहना चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे सेकेंड वाला ऑप्शन, कॉपी। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं क्रिएट शॉर्टकट्स का, यानी कि अगर आप चाहो तो इसका शॉर्टकट भी कहीं यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट का मतलब हो गया कि अगर हम वहाँ पर जाके कोई काम कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर भी वही चीज़ का काम आएगा। यानी कि अगर मेरा फाइल मेरा डी ड्राइव में सेव है और हम उसका शॉर्टकट अगर बना के रखते हैं डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप में जो भी अपडेट्स हम करेंगे डी ड्राइव के भी ड्राइव्स में जाके वो अपडेट हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका डिलीट का। डिलीट का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी फाइल या फोल्डर पे राइट बटन क्लिक करें और ये मेन्यू खुल जाए और हम डिलीट पे जाकर क्लिक कर दें, तो आपका फोल्डर या फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी और वो ऑटोमेटिक रिसाइकल बिन में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट आता है रीनेम का। हो सकता है कि पहले मैंने इसका नाम जो है कुछ और दिया था और मेरा मन में आया कि आज इसका नाम चेंज करना चाहें, तो आप रीनेम के ऑप्शन से इसका नाम को चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट लास्ट आ जाता है आपका प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ में चले जाने के बाद हम अपने फोल्डर को हाइड कर सकते हैं, फोल्डर के आइकन का व्यू चेंज कर सकते हैं, ये सारा काम हम प्रॉपर्टीज़ में कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डॉस में पढ़ रखी थी। डॉस में अगर हम चाहें तो डायरेक्टरी को डिलीट कैसे कर सकते हैं, फाइल्स कैसे बना सकते हैं, डायरेक्टरीज कैसे बना सकते हैं, उसके नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो जो भी अकॉर्ड आपके डॉस में था कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कर सकते हैं। मेरे सामने ऑप्शन आएंगे, उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम काम कर लेंगे। तो आपका शायद ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का कंप्लीट एग्जाम्पल यहाँ पर मिल गया। चलिए विंडोज़ में आज यहीं तक, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा विंडोज़ का एडवांस वर्जन है। वीडियोज़ देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आपके लिए थैंक यू। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको लगे कि इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा।